जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम स्कॉलर्स, उम्मीद है आप तमाम लोग अल्लाह ताला के फजल से खैर वफ़ियत के साथ होंगे। आज मैं लेक्चरर अरबिक के हवाले से और हिस्ट्री के और तारीख़ इस्लाम के हवाले से आज हमने इंशाअल्लाह ताला तफसीली क्लासेस का आगाज़ करना है। तो जितने भी लोग सुन रहे हैं, मैं आपको ये बता दूं कि लेक्चरर अरबिक और इस्लामियात की तारीख़ और तारीख़ इस्लाम और तारीख़ पाक स्टडी की ये सेम है और इसी तारीख़ के अंदर से ही सवालात आने हैं। और आज हम ये तारीख़ शुरू करने जा रहे हैं और इस पे बाकायदा तौर पर हमारे तकरीबन 3 से 4 हफ्ते हमारे इस पे लगेंगे। तो इसलिए मैंने तारीख़ को रखा है कि हम इंशाल्लाह एक प्रॉपर तरीके से अगस्त के अंदर हम शुरू करेंगे। इस तारीख़ को पढ़ाने के लिए और पढ़ने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। यहाँ पे आपको लेक्चरर टेस्ट के हवाले से आपको काफ़ी हद तक हम आपको यहाँ पे पढ़ाते हैं कि वो सवालात आपको करवाते हैं जो पीपीएससी में आने वाले होते हैं। मगर आज थोड़ा सा इब्तदाई चीज़ें इसलिए भी साथ साथ करवाऊँगा कि आपको इंटरव्यू के अंदर भी आसानियाँ पैदा हों। तो सवालात की डायमेंशन जो है वो थोड़ी बहुत चेंज होती है, बाकी कोई नहीं चेंज होती। सेम यही सवालात लेक्चरर अरेबिक में है, यही सवालात लेक्चरर इस्लामियात में है और यही सवालात जो है वो लेक्चरर हिस्ट्री के अंदर है। तो ये जब आप हिस्ट्री को बुनियाद बना के पढ़ते हैं ना, तो फिर आपको सिर्फ एमए की बुक्स काफ़ी नहीं होती, बल्कि आपने बुनियादी तौर पर इस पे कुछ किताबें और भी पढ़नी होती हैं। और वो किताबें कौन कौन सी हो सकती है, वो आप बाकायदा तौर पर सीरत पे कोई किताब पढ़ें, बाकायदा तौर पर तारीख पे पढ़ें, बाकायदा तौर पर खिलाफत रास्ता पे पढ़ें और फिर मुख्तसर कोई किताब जो है बनु उमैया और बनु अब्बास, सल्तनत उंदलस और सल्तनत उस्मानिया, इन पे आप किताबें पढ़ते हैं तो फिर चीज़ें जाके आपकी क्लियर होती हैं। यहाँ पे हिस्ट्री इतनी लंबी चौड़ी है कि सारी हिस्ट्री अब यहाँ पे नहीं बयान कर सकते, मगर जो यहाँ पे बयान करेंगे या जो आपको नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे उसमें से इतना है कि आपका जो पेपर है वो उसी से हल होने वाला होता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसको हमने जहन में रखना होता है। तो प्लीज तमाम स्कॉलर ये बात जहन में रख ले कि आपके लेक्चर का जो टेस्ट है वो इंशाल्लाह इन्हीं नोट से और इन्हीं चीजों से ही आना है। बस ये है कि आपने इनको सुन लेना गौर से और फिर इसके मुतल्लक आपने थोड़ा सा पढ़ लेना है। जब आप पढ़ लेते हैं तो फिर आप यह है कि इस पे आसानी के साथ इसको आप कवर कर सकते हैं। तो मेरी इन बातों को उम्मीद है आप याद भी रखेंगे और इसका ख्याल भी रखेंगे। तो आज हम हिस्ट्री ऑफ इस्लाम जो है अरबों के हालात के हवाले से आज हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो इसके साथ साथ आज मैं आपको एक किताब रिकमेंड करूंगा, वो किताब उसका अगर मुतालिया पर्सनली आप शुरू कर दें, खुद 15-15, 20-20, 30, 50-50 पेज रोजाना पढ़ते जाएं तो इंशाल्लाह ताला ये आपकी मुकम्मल हो जाएगी। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे शुरू करते हैं। जो बुनियादी चीजें हैं वो आपने सबसे पहले तो आपने देखना है कि सीरत की जो बुनियादी किताबें हैं उसका मुतालिया करना है। उसके लिए जो कुतुब है ना सीरत की, उसमें आप देख लें तो सबसे पहले अरबी जुबान में है, इसका मुताला अब थोड़ा सा मुश्किल होगा। अस्सीरत नबवी जो है ये इब्ने हिशाम की है। ठीक है, इब्ने हिशाम की ये किताबियात भी मैं आज आपको सेंड करूंगा, वो भी आपने देखनी है। इब्ने हिशाम की सीरत नबवी है, ये एक बुनियादी और माखज बुक है जिसके अंदर जो है सीरत की बहुत सारी डिटेल और तफासील जो है वो मौजूद है। तो आपने इसका मुताला करना हो तो अरबी वाले हो तो इसमें कर सकते हैं, जनरल मुताला भी आप इसमें कर सकते हैं। मगर एक बड़ी बुक है, इसका मुताला थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। मगर आपको इनका पता हो कि सीरत नबवी किस जुबान में, अरबी जुबान में और इब्ने हिशाम की
इब्तदाई सीरत की किताबों में इसका शुमार होता है। और उसके बाद जो है सीरत नबी की एक मुख्तसर जो बुक है वो है अर्रहीकुल मख्तूम। अर्रहीकुल मख्तूम जो है ये किताब जो है मौलाना सफ़ी रहमान मुबारकपुरी की, उनका एक मकाला है जो उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस के अंदर पेश किया और अव्वल इनाम की हकदार ठहरी और 50,000 रियाल इनको इनाम दिया गया। पहले नंबर पर यह किताब आई थी, उस वक्त 5 पोजीशनें उन्होंने तय की थी। तो उन सारे मकालों में अर्रहीकुल मख्तूम जो है ये पहले नंबर पर थी। और सीरत पे एक बड़ी जामे माने किताब है और इसको आप जिस कदर ज्यादा पढ़ेंगे उस कदर ये आपके लिए इंतहाई मुफीद रहेगी। तो इसके बाद जो सीरत पे जो किताब है वो आप पढ़ सकते हैं सीरतुन नबवी, अल्लामा शिबली नोमानी। अल्लामा शिबली नोमानी की ये किताब है, बड़ी अहम किताब है, 7 जिल्दों में ये मौजूद है। ठीक है, बाज़ जगहों पे इसमें ना थोड़ी सी तखसीस नहीं हुई, बाज़ जगहों पे है कि 2 जिल्दे मौलाना शिबली नुमानी ने पूरी की है और उसके बाद जो बाकी जिल्दे हैं वो आपके सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने वो पूरी की है। सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने वो पूरी की है। तो 2 जिल्दे जो है वो मौलाना शिबली नुमानी पूरी करते हैं और उसके बाद इनके वफात होने के बाद इनके शागिर्द जो है वो सैयद सुलेमान नदवी इस किताब को मुकम्मल करते हैं। ये 7 जिल्दों में किताब तबा है, ये मौजूद है। इस किताब के हवाले से इंटरव्यू के अंदर जो है सवालात वो काफी सारे हुए हैं, इस लिहाज से आपने उन सवालात को भी देखना है। अरबी वाले जितने भी हैं इंशाअल्लाह ताला अरबी ग्रामर का बोल चाल के भाई हवाले से आपकी क्लास शुरू हो जाएगी ताकि आपको बोलना चलना भी आना चाहिए। इसके बाद अगर आप बुनियादी किताब देखें तो मुहाजरात सीरत है डॉक्टर महमूद गाजी की। ये असल में मुहाजरात उनके एक सिलसिला है, मुहाजरात कुरान है, मुहाजरात सीरत है, मुहाजरात हदीस है, मुहाजरात फ़िक़्ह है। ये एक मुहाजरात का सिलसिला उनके 6 किताबों का, तो आप उनमें से भी इसको पढ़ सकते हैं। यानी कि ये आपको पता हो कि सीरत पे कौन सी किताब पढ़ी जा सकती है, किस किताब का मुताला किया जा सकता है, बस ये आपने याद रखना है। अब इसके बाद तारीख पर अरबी में जो किताब है अत-तबक़ातुल कुबरा, अत-तबक़ातुल कुबरा ये किताब है इब्न सादी की। ये किताब आपने याद रखनी है कि अरबी ज़ुबान में अगर तारीख पे एक माखज़ बुक की हैसियत से अगर कोई मुकाम रखती है तो वो एक बुनियादी किताब है। और उसके बाद जो है तारीख रुसुल वल मलूक, ये भी अरबी ज़ुबान में है। ये है इब्ने जरीर तबरी की। ये भी अरबी जुबान के अंदर मौजूद है। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि इन किताबों के नामों के हवाले से या इन किताबों के हवाले से ही जो है वो सवालात आ जाते हैं। लिहाजा आपको ना इन किताबों के रेफरेंस, इन किताबों के हवाले वो लाजमी याद करने हैं, वो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और टेस्ट में लाजमी सवाल इस तरह के आ जाते हैं। तो इस लिहाज से आपने इनको देखना है। और इसके बाद तारीख इस्लाम जो है शाह मोइनुद्दीन नदवी रहमतुल्लाह अलैह की और तारीख इस्लाम है अकबर शाह नजीबाबादी की। ये बुनियादी किताबें हैं जो कि तारीख पे लिखी गई हैं। इन किताबों में से किसी का भी मुताला आप कर सकते हैं। अब जाहिर बात है इसका सिर्फ तारुफ, अरबी जितनी भी किताबें हैं ना, तारीख अत-तबक़ातुल कुबरा है, तारीख रुसुल वल मलूक है, अस्सीरतुन नबवी है, आप इन किताबों को या सीरतुन नबी अल्लामा शिबली नुमानी की है, लेकिन 7 जिल्दें हम सीरत पे नहीं पढ़ सकते अभी टेस्ट के हवाले से, बाकी आप अपने मुताला में रखें। इन चीज़ों का सिर्फ मुकदमा एक एक सफ़े का पढ़ लें तो वही आपके लिए काफ़ी होगा। बाकी जो है ना आपने बाकायदा तौर पर जो किताब पढ़नी है सीरत पे और जिसमें तारीख भी आ जाएगी वो है अर्रहीकुल मख्तूम पढ़ लें। ये एक बेहतरीन किताब है, ठीक है, अर्रहीकुल मख्तूम। और उसका भी एक खुलासा हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन की सूरत में है, वो भी इंशाअल्लाह ताला आपको ग्रुप में आज हम शेयर करेंगे, आप उसको पढ़ लें तो वो भी एक बेहतरीन किताब है। इसके बाद ये आप बाकायदा तौर पर आपको हम इस्लाम से कबल अरबों के हवाले से आज आपको बताने लगे हैं। तो अरब के माना और अक़साम,
कुछ चीजें इस पे लेक्चरर के टेस्ट के हवाले से नहीं, मगर आपकी नॉलेज के लिए है, इंटरव्यू में ऐसे सवाल मुमकिन हो सकता है। अरब है सहरा बे आबो गया, यानी कि जिस जगह पे कोई पानी का नाम शाम नहीं है, ठीक है। अरब का एक साथ लफ्ज आता था, अरब का उल्ट अजम, अजम इसको कहते हैं गूंगे को, ठीक है, क्योंकि अरबी बोलने वाले जितने भी थे वो बाकी सबको कहते थे अजम, गूंगे, ठीक है। तो ये गूंगा इसलिए बोलते थे कि वो असल में दुनिया के अंदर वो यही समझते थे कि जुबान ही सिर्फ अरबी जुबान है, लिहाजा ये माने अपनी याद रखना है। फसाहत और बलागत में कमाल के लोग थे, और इसके साथ अहले अरब की तारीख जो है वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तरफ मिलती है। किसकी तरफ, ये आपने याद रखना है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तरफ। अरब की आपके अकसाम हैं, वो आपको बता दो, अरब आरिबा, और इसको या बायदा भी कहते हैं, आरिबा और बायदा, अरब मुस्तारिबा और अरब अत्ताबिया। अब अरब जो बायदा है, ऐसी कौमें जो हलाक हो गई, बायदा के लफ्जी माने हलाक होने वाले, आरिबा बायदा एक ही कौम का नाम, हलाक हो गई, ऐसी कौमें जो हलाक हो गई हैं और अब उनके नामो निशान सिर्फ वो असरात बाकी है, बाकी उनके जो नस्लें हैं वो खत्म हो गई हैं। अब इस कौम में आप देख सकते हैं कौमें समूद है जो कि हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, कौमें आद है जो कि हजरत हूद अलैहिस्सलाम, कौमें समूद कौमें सालेह हजरत हूद अलैहिस्सलाम की। अब ये वो कौमें हैं जिनका नामो निशान सफा हस्ती से मिट चुका है, ये अरब बायदा कहलाते हैं या आरिबा कहलाते हैं, ये बात आपको समझ आती है। इसके बाद है मुस्तारबा। मुस्तारबा असल में हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की, इसी से आगे अदनान है, बनु अदनान, इनकी भी अभी बात करते हैं। बनु अदनान हजरत इस्माईल की औलाद से थे, अरब भी हैं और इनको कहतानी अरब भी कहा जाता है, कहतानी। और ये इराक के शहर उर से थे, इराक के शहर उर। उसकी भी वजह मैं आपको बताता हूं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी वही शहर है, और वहीं से इस्माईल अलैहिस्सलाम यहां पे रहे, और फिर यहां पे ही जो है आपकी जो शादी होगी, और आप जो है इराक से जो सऊदी अरब है, हिजाज, वहां के अंदर आ गए, तो वहां पे आबाद होने वाले फिर ये कौन कहलाए, अदनानी। तो बनो अदनान इनकी नस्ल से था, उसकी आगे तफसील आपको बताता हूं। अल अरब ताबिया कौन होते, जो लोग अरब जैसा तर्ज मुआशरत रखते थे, जो लोग अरब जैसा तर्ज मुआशरत रखते थे उनको कहते हैं अरब ताबिया, ठीक है। और इसके बाद है ये, इसके बाद एक और है अल अरब मुस्ताजमा, यह है जो अरबी नहीं बोलते थे, अजमी थे मगर थे वो भी अरबी, ठीक है। ये आपको बताने के बाद, इसके बाद अरब की ये तीन आपको अक़साम बता दी है, इसके हवाले से लेक्चर के अंदर कोई सवाल आ जाता होता है, इसलिए आपने जो अरबी के अंदर है वो बहुत ज्यादा इसमें सवाल आ जाते हैं। तिबी अक़साम अरब की, ये आज बड़ी तफसील के साथ ये चीजें मैं आपको बता रहा हूं, इसको आपने याद रखना अच्छी तरह, क्योंकि ये काम आने वाली है। इसके बाद ये आपको बताने लगे हैं अरब की जो तिबी अक़साम है, उसमें आप देखें एक इलाका है तहामा और एक इलाका है यमन, और तहामा और यमन ये बुनियादी तौर पर हिजाज भी, ठीक है, हिजाज। आजकल जो अरब है ना, जिसमें सऊदी अरब के शहर हैं मक्का, मदीना, ताइफ, वो इस इलाके में मौजूद है। मक्का, मदीना, ताइफ, रियाज, जद्दा, ये सारे शहर जो है ना वो इसके अंदर हिजाज के अंदर मौजूद है।
और इसको हिजाज कहा जाता है। वो इलाका जिस जगह पे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद रही है। तो तहामा जो है हिजाज यमन से शाम, ये कोस्तानी इलाके से शुरू होकर इराक तक फैला हुआ है तहामा। और इसमें नजद भी एक आता है, मैं वो भी आपको बताता हूं। तहामा जो है ये हिजाज यमन से, हिजाज यमन से शाम की तरफ का इलाका जो है ना, वो तहामा कहलाता है। और यमन जो है तहामा, ये कोस्तानी इलाके से शुरू होकर नजद, ये कोस्तानी इलाके से शुरू होकर इराक तक फैला हुआ है। ये इराक तक है और तहामा शाम तक है और मक्का मदीना हिजाज आ गया। अब रह गया इराक, यमन हजरत मौत और ये इलाका जो है ये भी नजद के अंदर आता है। ठीक है, अब एक चीज रह जाती है, वो है यमन। तो यमन का आपको जरा यहां पे थोड़ी सी डिटेल बताना चाहूंगा, क्योंकि इस हवाले से भी आप देखेंगे कि एक आधा सवाल जो है वो बन जाता है। यमन जो है ना, इसका पुराना नाम है सबा। यमन का पुराना नाम क्या है? सबा। अब जो है सबा का उस वक्त जो दारुल हुकूमत था वो मारिब था। मारिब जो है ये समन का कैपिटल था उस वक्त सबा का। अब यमन का जो कैपिटल है वो है सना, सना शहर। ठीक है, यमन का सना और सबा यमन का पुराना नाम है। अब आपको ये बता दें कि कहतान के पोते अब्दुशम्स सबा बिन यारब से है इसका नाम। ये कहतान का पोता था और उसका नाम था सबा बिन यारब। इसकी वजह से इसका नाम क्या है, इस इलाके का था सबा नाम बैठ गया। इसके बाद जो था आपको ये सबा के हवाले से बता दें एक और अहम चीज कि आपने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अहद में सूरह नमल के अंदर एक जिक्र आता है मलकाए बल्कीस या मलकाए सबा का। तो मलकाए बल्कीस जो है ना, मलकाए बल्कीस उनका इलाका भी यही है, वो इसी इलाके की हुक्मरान थे। मलकाए सबा जिसको कहा जाता है, सूरह नमल जिसके अंदर 2 मरतबा बिस्मिल्लाह आई है, तो मलकाए बल्कीस का भी यही इलाका था। और इसके अंदर एक बादशाह था यस अमर, बादशाह का नाम है यस अमर। ये बादशाह था, इसने एक बंद बनवाया था जनूबी वादी अजीना के अंदर। और उस बंद, वो बंद था 115 फुट लंबा बंद था और उसका नाम था आरिम। यमन में उसको कहते हैं आरिम। ठीक है, और कुरान के अंदर ये बंद जब टूटा था, इससे जो तबाही हुई थी, ये कहा जाता सैल अल आरमी, सैल अल आरमी। ये कुरान के अंदर एक इरम का जो सैलाब है उसका जिक्र आता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि यमन का पुराना नाम क्या है, उसका कैपिटल क्या था, मलका बल्कीस का ताल्लुक कहां से था, और इसमें कुरान के अंदर जो सैल अल आरमी में आया है वो बंद कौन सा टूटा था, वो यमन का ही बंद था। तो यमन का अब जो नाम है वो है सना। ये चीजें आपने ज़हन में रखनी है। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला आपको ये चीजें याद रहेंगी। इसके बाद अब हमने आपके सामने जो जिक्र करना ना, इस्लाम से कबल हुकूमतें थी जो, उनका जिक्र करना है। ये बात बड़ी समझने वाली है तमाम लोगों के लिए। ये क्या है, एक हुकूमत थी, बड़ा नाम था, जो बड़े बड़े नाम थे, वो थी किसरा। सुराका बिन जोशम, ठीक है, वो थे सुराका बिन जोशम जिनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत मदीना के दौरान, जब वो तलवार वाला वाकया, तलवार पकड़ी गिर गई, कौन बचाया गया, ये सारा वाकया, आका अलैहिस्सलाम ने उस वक्त उनको एक खुशखबरी दी थी कि सुराका तेरा क्या हाल होगा जब तुझे किस्रा के कंगर पहनाए जाएंगे। और फिर सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में जब मदाइन इसका कैपिटल था, इस सल्तनत का मदाइन जब फतह हुआ, तो फिर ये कंगर हजरत सुराका बिन जोशम को पहनाए गए। तो किस्रा असल में ये लक़ब होता था
हर ईरानी बादशाह का, ईरानी बादशाह, और ये ईरानी बादशाह का लक़ब था किसरा। कोई बादशाह कोई और भी हो सकता है, मगर ये उसका लक़ब समझा जाता था जो भी ईरान का बादशाह था। और उस वक्त जो बादशाह था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, वो था खुसरो परवेज। और ये वही था जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामा मुबारक फाड़ दिया था, ठीक है। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस तरह उसने मेरे खत के टुकड़े किए, अल्लाह ताला ने उसकी सल्तनत के टुकड़े कर दिए, और अगले दिन इसके बेटे ने इसको कत्ल कर दिया। तो ये खबर आ गई। तो खुसरो परवेज असल में ये नौशेरवान बादशाह, नौशेरवान बादशाह उसका पोता था। ये खुसरो परवेज ये उसका पोता था। और ये सासानी सल्तनत जो है, सासानी सल्तनत, ये आपको याद रहना चाहिए कि सासानी सल्तनत जो है वो कौन सी थी, वो खुसरो परवेज की थी। और ये किस्रा ईरान की सल्तनत को आतिश परस्तों की सल्तनत को भी कहा जाता है, और ये आतिश परस्त थे। ये भी आपको याद रह जाएगा। और इसके साथ साथ इसका जो इसकी फतह है वो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला के दौर में हुई है। और वो शहर आखिरी शहर था मदाइन, जिस जगह पे शिकस्त दी गई है, मदाइन शहर। और ये हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला के दौर में फतह हुआ है। और ये आपको बता दें कि आखिरी इसका जो बादशाह था वो था यज़दगर्द। यज़दगर्द जो बादशाह था ये आखिरी था, जिसको कहते हैं आखिरी सासानी बादशाह। ये हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में मारा गया, दौर में, ठीक है। ये थी ईरानी सल्तनत, जिसके हवाले से अभी मैंने आपको बड़ी तफसील के साथ बताया है, आपने इसको ज़हन में रखना है। इसके बाद अब आपको बताते हैं कैसर। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। सर आपने बताया कि ये जो आखिरी सासानी बादशाह था वो यज़दगर्द था, हजरत उस्मान के दौर में उस हलाक हुआ। तो हजरत उमर के दौर में जब ये फतह हो गया इलाका, ये भाग गया उसके था, बाद भी क्या हुकूमत, ये भाग गया था, ठीक है। अच्छा, ये यज़दगर्द ही था जो उस वक्त भागा था, और फिर बाद में ये हजरत उस्मान के दौर में, ये हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला के दौर में मारा गया था, और ये उस वक्त सैयदना अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु ताला के दौर में भाग गया था, ठीक है। अच्छा, ठीक है, शुक्रिया सर। है कैसर जो है ये एक रोमी सल्तनत थी। रोमी सल्तनत का, रोम का जो बादशाह था, आपको पता उस वक्त कुरान के अंदर किसी मुल्क के जो है मगलूब होने की आयत आई है, बल्कि उस मुल्क के नाम पे एक सूरत भी है, सूरत रोम। अलिफ लाम मीम गुलिबत रूम, ये कुरान के अंदर है। ये लफ्ज आपने देखना है खास तौर पर इस्लामियत वाले और अरेबिक वाले, ठीक। उसमें ये चीजें आपको लाजमी पूछी जाती। कैसर रोम, रोम का जो बादशाह होता था उसका लक़ब था कैसर, ठीक है। रोम का बादशाह कैसर। और उस वक्त जो रोम का बादशाह था उसका नाम था हेरकल। हेरकल हेरकल जो था ये बादशाह था जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ये तकरीबन ईमान लाया, और इसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ तोहफे भी भेजे। बहरहाल ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से पेशीन गोइयां इसने सुनी, और अबू सुफियान ने और इनके जो खसाइस बयान करे उनसे ये मुतासिर था। रोम का बादशाह था, और ये इस सल्तनत को कहा जाता है बाज़नतीनी सल्तनत। बाज़नतीनी सल्तनत जो है ये असल में इनका कैपिटल था कुस्तुनतुनिया। बाज़नतैन जो है इसका कैपिटल था कुस्तुनतुनिया, और इसका पहला जो दारुल हुकूमत था वो इटली, ठीक है। पहला इसका इटली दारुल हुकूमत था, और उसके बाद कुस्तुनतुनिया जो है वो इनका दारुल हुकूमत समझा गया है। और हर रोम के बादशाह को हम क्या कहते हैं, वो कैसर कहते हैं। और उस वक्त जो बादशाह था जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, वो हेरकल था। और एक बात याद रखने बताना भूल गया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब आका अलैहिस्सलाम की पैदाइश मुबारक हुई है, उस वक्त जो किसरा था ना ईरान का बादशाह, वो नौशेरवां था, नौशेरवां आदिल जिसका नाम है,
और बड़ा अच्छा समझने वाला, बड़ा दाना किस्म का इंसान था और बड़ा नेक और खुदा तरस इंसान था, जो नौशेरवा आदिल, उसी का पोता था खुसरो परवेज। ये भी आपको बात बतानी थी। इसके बाद एक आता है मुल्क हबशा, बल्कि हम ये लिखते हैं लकब, क्योंकि अभी हम लकब लिख रहे हैं। नजाशी, नजाशी हर जो हबशा का बादशाह था उसका लकब होता है नजाशी। हबशा का पुराना नाम अथोपिया, हबशा के बाद अथोपिया, अथोपिया के बाद सोमालिया, अब सोमालिया, एथोपिया और अब सोमालिया। ठीक है, ये इसके नाम भी मैं आपको साथ साथ बता रहा हूं। तो हर जो हबशा का बादशाह था उसका लकब था नजाशी, और आका अलैहिस्सलाम के दौर में जो बादशाह था उसका नाम था असहमा, और ये ईमान लाया था, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका जनाजा पढ़ाया था। और एक जो है आका अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा, उनका निकाह भी हबशा से पढ़ा के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किया था। ये भी एक उनके हवाले, जब आप पढ़ेंगे आगे तफसील के साथ तो वो सारी चीजें आती जाएंगी। तो ये म्यूट करें सर, ये नजाशी था हबशा का बादशाह, इस लिहाज से आपने इनको याद रखना। इसके बाद एक होता है फिरौन लकब। अच्छा जी, फिरौन जो है हर मिस्र का बादशाह, मिस्र का बादशाह, उसका लकब क्या था? फिरौन। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में रामीस था, रामीस फिरौन। ठीक है, वो आपने याद रखना है। ये चार जो अलकाबात है खास तौर पर ये आपने याद रखना है। ये जिसने अपने माइक को ऑन किया, एक बार उसको वार्निंग दी जाएगी, कल से वार्निंग नहीं होगी बल्कि क्लास से रिमूव होगा। बस ये आप तमाम लोग ज़हन में रख रहे हैं कि अपने माइक जो है वो म्यूट रखिएगा प्लीज। इससे डिस्टर्बेंस होती है ना सिर्फ हमें बल्कि पूरी क्लास को होती है। यहां तक आपको मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं जो मुख्तलिफ कबाइल हैं उनके हवाले से। मुख्तलिफ कबाइल में सबसे पहले हम देखते हैं, यहां पे बड़े अहम सवाल होंगे आज। बनु अदनान, किनाना, बनु गालिब, मुहारिब या हारिस। इसके बाद है बनु अदी, बनु सहम या बनु जमुह। इसके बाद है बनु तैम, मैं मुख्तसर बताऊंगा मगर अहम चीजें बताऊंगा। बनु किलाब, बनु जोहरा, अब्दुद्दार और बनु असद। बाकी एक रह गया, वो भी लिखता हूं। बनु अदनान के हवाले से जरा सुन लें। बनु अदनान असल में यही वो शख्स है जिसके लकब था कुरैश, फाहर का लकब था कुरैश। यही से आगे अदनानी अरब जो चलते हैं सारे, कातानी या अदनानी, और इसी से आगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल है। और अदनान का, अदन का मतलब है क़याम करना, क़याम करने वाला। अब ये वो शख्स था जिसने खाना काबा पर, जो गलाफे काबा है, खाना काबा पर गुलाफे काबा डाला था शुरू में। इनके वजह से ये इब्तिदा हुई थी जो आज तक जारी सारी है, खाना काबा का गुलाफ उतरा। और 6वीं सदी ईस्वी में जो अदनान है ये बुख्ते नसर का हम असर था अदनान। बस इतना इनके हवाले से आप याद रख लें। किनाना जो है ये बनु किनाना बिन खुजैमा, ये आगे इन्हीं सी नस्ल से चल रही है। तो ये तहामा से लेकर शहर के शुमाल मशरक तक फैले हुए हैं। कुरैश और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो खानदान है वो इसी से ताल्लुक रखता है। कुरैश और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान वो इसी से ताल्लुक रखता है। बनु गालिब, मुहारिब और हारिस।
कुरैश के 3 बेटे बनु गालिब थे और 3 बेटों में बनु गालिब के अलावा बनु मुहारिब और बनु हारिस का सिलसिला आगे चला। बनु मुहारिब और बनु हारिस, इन दोनों का सिलसिला इनका नहीं चला और इनका सिलसिला आगे चला। और इसमें से आगे एक मारूफ शख्सियत है हजरत अबू उबैदा बिन अल जराह, जिनका नाम है अमीनुल उम्मत। ये बनु हारिस से थे, ठीक है। इसके बाद आ जाता है बनु अदी और बनु सहम बनु जुमुम। काबिल लोई के 3 फर्जंद थे। ये इतनी याद रखने वाली नहीं है, मगर इनमें से जो शख्सियत आपको लिखवा रहा हूं ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है और इसमें हर सूरत सवाल आ जाता होता है, ठीक है। बनु अदी जो है ये काबिल लोई के 3 फर्जंद थे, अदी, मुर्रा और हसीस। बनु अदी से आगे आपको पता है कि एक बड़े मारूफ खलीफा सानी हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर बिन खत्ताब बिन नुफैल बिन अदी, ठीक है। ये हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु है जिनका सिलसिला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 8वीं पुश्त पर मिलता है, जाकर मिलता है। ये हजरत उमर रजी अल्लाह ताला का तल्लुक जो है बनु अदी से था और बनु अदी की जो जिम्मेदारियां थी वो सफारतकारी में थे और शहरी रियासत उसके हवाले से, और इसके साथ साथ फसल मुकद्दमात के हवाले से। ये 3 शोबे इनके पास थे बनु अदी के पास। और ज़ैद बिन अमर दीने इब्राहिमी, जो कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला के चचा थे, दीने इब्राहिमी के मवाहिद थे, ज़ैद बिन अमर, ये आपने याद रख लेना। इसके बाद आता है बनु तैम और बनु कलाब। बनु तैम मुर्रा बिन काब के 3 फर्जंद थे, उनमें से कलाब, तैम और याकीजा। तो आगे यहां से बनु तैम से आगे नस्ल चलती है सैयदना सिद्दीक़ अकबर, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। याद रखें बनु तमीम नहीं है, ये बनु तैम है, ठीक है। बनु तैम से ये सवाल लेक्चरार के अंदर पूछा गया है कि तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ताल्लुक किस कबीले से था, तो बनु तैम। बनु किलाब जो है वो उनका ताल्लुक उनके आगे नस्ल और है, मगर यहाँ पे जो हमारा मकसद है वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला के कबीले के हवाले से पढ़ा, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आता है बनु ज़ुहरा, बनु अब्दुद्दार और बनु असद। कुसी बिन कलाब के 4 बेटे थे, कुसी बिन कलाब के 4 बेटे थे, जिनमें से नाम है अब्दुल उज़्ज़ा, अब्दे मुनाफ, अब्दुद्दार और ज़ुहरा। अब इनमें से ये 2 आगे चले हैं, ठीक है। बनु असद भी और बनु ज़ुहरा भी ये आगे चले, बनु अब्दुद्दार से भी ज्यादा। तो आगे सबसे ज्यादा जो अहम सवाल है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ताल्लुक किस कबीले से था, वालदा का, आका अलैहिस्सलाम की, तो वो बनु ज़ुहरा था, ठीक है। हजरत आमिना बिनते वहब, आमना बिनते वहब बिन अब्दे मुनाफ बिन ज़ुहरा। अब ये ज़ुहरा से आपने याद रखना है क्योंकि ये 4-5 मरतबा सवाल आ चुका है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा मोहतरमा का जो ताल्लुक है वो किस कबीले से था, तो वो बनु ज़ुहरा कबीले से था, ये आपने याद रखना है। और इसी कबीले से था ताल्लुक साद बिन अबी वक़ास, और हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ का भी ताल्लुक इसी के पास था। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ का ताल्लुक भी इन्हीं के साथ था। इसके बाद इनके पास जो अब्दुद्दार के पास ओहदे थे वो थे सिकाया और रिफादा के मनासिब, ये इनमें से थे। अब एक यहां पे आपको बता दें कि बनु असद के हवाले से जो चीज आपने याद रखनी है वो ये है कि हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा मोहतरमा है, उनका ताल्लुक बनु असद से था, और जुबैर बिन अवाम जो कि हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला के हकीकी भांजे थे,
हकीकी भांजे थे हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला के, जुबैर बिन अवाम, यानी कि जुबैर बिन अवाम और हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला का तलक बनु असद से था, और हजरत आमिना रजी अल्लाह तआला का तलक बनु ज़ुहरा से था, हजरत हलीमा सादिया का कबीला बनु साद था। ये आपने याद रखना है। इसके बाद है बनु अब्दुल शम्स, बनु अब्दुल शम्स जो है, अब्दुल शम्स और बनु उमैया, ये असल में है अब्द मनाफ में कुसी के 4 बेटे थे, अब्द शम्स, नौफल, हाशिम और मुतलब, ये कुसी के 4 बेटे। अब्दुल मुतलब अब्द शम्स के बेटे आगे जो है ये वाले, अब्द शम्स से नस्ल चली उमैया की, अब्द शम्स से नस्ल चली उमैया की, उमैया से आगे हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु मारूफ, हजरत अबू सुफियान, हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला, ये सारे सहाबा किराम का सिलसिला जो है वो बनु उमैया से है, और 5वीं पुश्त पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक नस्ब पहुंचता है हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला का। और हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला की वालिदा जो उम्मुल हकीम उम्मे बैज़ा, ठीक है, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सकी फूफी थी। तो ये आपने याद रखना है कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला का ताल्लुक जो है वो बनु उमैया से था, और ये अकेला खानदान आगे चलता है। तो इनके जिम्मे जो था ये इसी में से आगे जो चले हैं वो बनु हाशिम है, ठीक है, और बनु हाशिम बनु उमैया बन गए, और बनु हाशिम और बनु उमैया की आपस में रकाबत रही है। बनु हाशिम से फिर आका अलैहिस्सलाम का खानदान है जिसमें हजरत अबू तालिब है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अली है, और ये सिलसिला आगे चलता गया। तो इस तरह ये मुख्तलिफ जो कबाइल हैं, ये कबाइली निज़ाम में जो चीज़ें मौजूद थी वो आज आपके सामने बयान कर दी हैं, क्योंकि इसमें अहम सवालात होते हैं, इसलिए आपको बड़ी तफसील के साथ ये बताया कि आज के बाद आप ये ना भूलें कि इसका किसके साथ ताल्लुक था या फलां का किस कबीले के साथ ताल्लुक था। इसके बाद जो आपको बताना है वो है जाहिलियत की मंडियां। जाहिलियत की जो मंडियां हैं इसमें दोमातुल जंदल है, उकाज है, सूक़े अदन है, जुल्मिजाज है और नसात है, नस्ताद। अब आपको ये बता दें कि दोमातुल जंदल की जो मंडी है ना, ये बाजार लगता था 1 रबीउल अव्वल से 15 रबीउल अव्वल के दरमियान, 1 रबीउल अव्वल से 15 रबीउल अव्वल तक। ये मुख्तसरा लिख रहा हूं। उकाज है अरफात के करीब सबसे बड़ी मंडी थी, जो जुल्कादा से निसफ हिजरी, जुल्कादा की शुरू से निसफ तक, निसफ से आखिर तक, यानी कि 15 जुल्कादा से आखिर तक ये चलता रहता, 15 से आखिर तक, ठीक है, जुल्कादा में ये सबसे बड़ी मंडी थी। इसके बाद सूक़े अदन, 1 रमजान से 10 रमजान तक, एक था 10 रमजान सूक़े अदन की मंडियां लगती, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन मंडियों में जाते थे तबलीग की घर से। और जुल्मिजाज है 1 जुल्हज्जा से 8 जुल्हज्जा तक, ये उकास के बिल्कुल करीब है, जुल्मिजाज उकास के बिल्कुल करीब है, और ये 1 जुल्हज्जा से 8 जुल्हज्जा तक। अच्छा, ये सिर्फ आपको ना याद ना भी रहे तो कोई ऐसा मसला है, इसलिए परेशानी नहीं लेनी कि इतना मुश्किल है, आप सिर्फ ये याद कर लीजिएगा। और इसके बाद नस्तात ये खैबर में लगती थी 10 मुहर्रम से आखिर तक। तो ये अरब की मंडियां थी मारूफ, जो आपने याद रखनी है। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ें आपको समझ आई होगी। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।